तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले क्लास 10th का ग्राफी विधि से समीकरण युग्म को हल करना। यहाँ पर मेरे दोस्त दो समीकरण दिए होते हैं और उसे हम ग्राफ टेबल से हल करते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि समीकरण क्या दिया है। x + 3y = 6, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और दूसरा दिया है 2x - 3y = 12, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर मेरे दोस्त x और y के अलग अलग दो बिंदु निकालने होते हैं पहले समीकरण से। तो चलिए हम पहले समीकरण से x और y के बिंदु को निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्त, x + 3y और = 6 दिया है। ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हम x का मान निकालने के लिए y का कुछ मान रखना होता है, y के मान को निकालने के लिए x के लिए कुछ मान रखना होता है। तो सबसे आसान होता है, सबसे पहले मैं x के लिए 0 मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पर हम x के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्त, तो 0 रखेंगे और प्लस ये हो जाएगा 3y और बराबर में 6 हो जाएगा। जब x के लिए 0 रखे हैं तो 0 को हम पक्षांतर करेंगे तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा बचा 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 6। और 3 से हम जब इसे काटेंगे तो y बराबर में आ जाएगा हमारा, 2 बार में ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जब x के लिए 0 रखें तो y का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं बिंदु, हमारा क्या मिला, बिंदु मिल जाएगा x, y। तो x के लिए हमने तो 0 रखा था, तो यहाँ पर हमारा 0 और y के लिए हमने प्राप्त किया कितना, 2। तो हमारा x के लिए 0 रखने पर y के लिए 2 मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम पुनः उसी समीकरण में एक बार y बराबर हम 0 मान लेते हैं। एक बार क्या मान लेंगे, y बराबर में 0 मान लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या था, x था और प्लस में 3, y के स्थान पर क्या रखना है दोस्त, तो 0 रखना है और बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु हमें मिल जाएगा x, y के रूप में। x के लिए हमने क्या पाया, 6 पाया, और y के लिए हमने मान क्या रखा था, 0 रखा था। तो हमारा पहले समीकरण से 2 बिंदु हमारे पास मौजूद हो गए। कौन कौन सा, एक तो x और y के, जब हमने x के लिए 0 मान रखा तो y का मान हमने 2 पा लिया। और जब पुनः उसी समीकरण में y के मान बराबर 0 रखा हमने तो x का कितना पा गया, 6 पा गया। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने x के लिए मान रखा, x और y का मान हमने यहाँ पे प्राप्त किया। तो ध्यान ये रखिएगा मेरे दोस्त कि जब हमने x बराबर 0 रखा था, x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना पाया था, 2 पाया था। और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना पाया, 6 पाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ से हमारे समीकरण 1 से x और y के अलग अलग 2 बिंदु प्राप्त हो गए। आइए अब हम हल करते हैं समीकरण नंबर 2 के x और y के अलग अलग मान रख करके हम उसका भी बिंदु निकाल करके इस ग्राफ टेबल पर ही हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से जब हल करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 2x - 3y और बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ पर दोस्त हम फिर क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर हम जब 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर लिखा, तो अब x के स्थान पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 गुणा में हो जाएगा 0, माइनस में 3y और बराबर हो जाएगा 12। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -3y और बराबर में क्या हो जाएगा, 12।
अब इसे 3 से हम काटेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यानी y बराबर आ जाएगा -4। अब बिंदु आपके पास क्या प्राप्त हो गया, बिंदु हमें प्राप्त हो गया x और y के रूप में। x बराबर क्या है, 0 रखा था मैंने 0, और y का मान जब 0 रखे तो y का मान -4 मिल गया। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे, पुनः y के लिए मान रख लेते हैं पुनः y बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो जब y बराबर 0 मान लेंगे तो समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस में 3 और y के स्थान पे रखेंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2x और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 छंग 12, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु मेरे दोस्त मिल जाएगा x और y के रूप में। x का मान अभी अभी निकला कितना, 6 निकला, और y बराबर हमने क्या माना था, 0 माना था। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम x और y का ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो x और y, जब हम इसे ग्राफ बनाएंगे अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हमने x बराबर 0 रखा था, x बराबर क्या रखा था, 0 रखा था, तो y बराबर कितना मिला था, -4 मिला था। और जब y बराबर हमने 0 रखा, y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना मिला, 6 मिला। अब यहाँ पर दोस्त हमें ध्यान रखना है कि हमें दोनों समीकरण से अलग अलग ग्राफ निकल के आ गए, x और y, x के लिए ये मान होगा, y के लिए ये मान होगा। यहाँ पर दूसरे समीकरण में x के लिए ये मान प्राप्त हुआ और y के लिए ये मान प्राप्त हो गया। अब हमें इसी को हमें ग्राफ टेबल में बैठाना है। आइए देखते हैं हम ग्राफ टेबल। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपकी पड़ी लाइन होती है, ये जो आपकी पड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं x अक्ष, और जो ये लाइन आपकी खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं y अक्ष। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब x अक्ष वाली रेखा और y अक्ष वाली रेखा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर शून्य बिंदु होता है। यहाँ पर आपका मिली है तो यहाँ पर होगा शून्य बिंदु। अब यहाँ पर देखेंगे, जब हम यहाँ से जहाँ शून्य बिंदु होता है वहाँ से दाहिने तरफ चलते हैं तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव की संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से आगे भी जारी रहेंगी संख्याएं। अब यहाँ पे देखेंगे, हम उसी पड़ी वाली लाइन पर हम अगर लेफ्ट साइड आते हैं यानी नीचे की तरफ आते हैं तो वहीं से हमारा निगेटिव की संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से आगे भी जारी रहती हैं। अब ये जो खड़ी लाइन है यानी x अक्ष वाली रेखा है, वहाँ पर हम 0 बिंदु से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो हमें पॉजिटिव की संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग संख्याएं इसी आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। और जब उसी हम y अक्ष वाली रेखा के नीचे की ओर आते हैं तो हमें माइनस की संख्याएं प्राप्त होती हैं, -1 -2 -3 -4 डाट डाट करके अनंत तक के चली जाती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष के लिए हमें क्या करना है, मान को पुट करके रख देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 0 है, ये दोस्त 0 जो है x और y दोनों के लिए 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x अक्ष वाली रेखा यहीं पर आई है, y अक्ष वाली रेखा भी यहीं पर आई है, तो x और y के लिए मान हमेशा 0 यहाँ पर होता है और उसके बाद आगे अलग अलग संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम पहले समीकरण फर्स्ट वाले ग्राफ को हम इस ग्राफ टेबल पर बैठाते हैं। तो चलिए देखें, x बराबर 0 यानी ये वाली x अक्ष के लिए कह रहा है कि x का मान हमें यहाँ पे 0 रखना है और y के लिए 2 रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक काम करिएगा, 0 जो होता है x और y के लिए होता है, तो जब 0 हो गया तो 0 से हमसे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है। यहाँ पर देखेंगे x के लिए 0 है और y के लिए भी 0 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब x और y दोनों एक बार 0 हो तो उसे हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे x और y के लिए एक बार 0 है तो उसे हम छोड़ देते हैं। हमें सीधा सीधा अंकों को पकड़ लेना है। क्या दिया है, x बराबर 1 6 दिया है और y बराबर 2 दिया है। तो हम देखेंगे x अक्ष वाली रेखा पर
x बराबर पॉजिटिव की 6 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x अक्ष यहाँ पर है ये वाली रेखा, तो x अक्ष के लिए पॉजिटिव कौन सी संख्या है, 6 यहाँ पर आना है, तो हमारा ये वाला बिंदु 1 बन जाता है। और y के लिए हमें देखना है 2, तो y के लिए हमने देखा यहाँ पर ये वाली हमारी क्या है, y है, और y का मान हमें पॉजिटिव की संख्या लेनी है, पॉजिटिव यानी धनात्मक की संख्या हमें कितना लेना है, 2 लेना है। ये दोनों रेखाएं हमारी क्या हो जाती हैं, यहाँ पर ये 2 का हो गया और ये वाला हो गया 6 का। अब हम करेंगे क्या कि इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हम आपस में पटरी पकड़ेंगे और पटरी से ले करके हम यहाँ पर दोनों को मिला देंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आई होंगी। जब इन दोनों रेखाओं को हम आपस में मिला देते हैं तो इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या है मेरे दोस्त इसका, यही समीकरण का नाम देंगे, x + 3y बराबर में 6। यह हो जाएगा x + 3y और बराबर में 6 हो जाएगा। और यदि आप बिंदु को लिखना चाहते हो तो आप बिंदु भी लिख सकते हैं। और अब हम देखेंगे दूसरे वाले समीकरण को। हम क्या करेंगे, एक बार x के लिए 0 था और एक बार y के लिए 0 था, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर y के लिए क्या देखना है, -4 देखना है। तो ये तो y वाली रेखा है, तो हम y के लिए -4 देखेंगे। तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4, ये हुआ -4। और x के लिए +6 देखेंगे, तो x के लिए +6, ये वाली हमारी क्या है, x वाली रेखा। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये वाली रेखा हमारे यहाँ पर, ये वाली बिंदु हमारी +6 हुए। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में मिला देंगे। और जब हम इन दोनों रेखाओं को आपस में, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तो इसका सीधा सीधा आप नाम लिख दीजिएगा। नाम क्या है, 2x - 3y बराबर में 12। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x - 3y और बराबर में 12, ये हो जाएगा हमारा नाम। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हमें इस अक्षांश यानी कि ये अक्ष x अक्ष और y अक्ष पर दोनों रेखाएं एक दूसरे से जहाँ पर मिलती हैं वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली रेखा कहाँ पर मिली है, 6 पर मिली है, और ये वाली रेखा हमारा कहाँ पर मिला है, 6। एक दूसरे को जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी वही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो हम देखेंगे कि यह x अक्ष का है, तो यानी x के लिए हमारा कितना मान हुआ, यहाँ पे 6 पर मिली है, तो हमारा x बराबर 6 हो जाएगा। और y के लिए हमारा देखेंगे कि तो y के लिए 0 है, यहाँ पर भी y के लिए 0 है। तो ये वाली अगर देखेंगे यहाँ पर, तो y के लिए ये वाली रेखा कहाँ पे आ रही है, 0 आ रही है, तो y बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0। आइए हम देखते हैं कि y बराबर 0 क्यों हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि इस समीकरण को ध्यान में रखिए कि x + 3y बराबर में 6 है और 2x - 3y बराबर में 12 है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान रखना कि यहाँ पे +3y है और यहाँ पे -3y। जब इसे हम आपस में घटाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ये दोनों कट करके 0 बना देंगी, कट करके क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस समीकरण में देखेंगे कि 3y और -3y है, तो प्लस और माइनस घट करके 0 बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y बराबर 0। अब या फिर यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि x के लिए +6 मान है और y के लिए -0 है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि x बराबर 6 होगा और y बराबर में 0 होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।